हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं आज आपको प्रश्नावली 2.3 समझाऊंगी और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट समझा दी है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 समझने से पहले हमें इसमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। तो देखते हैं क्या हमें समझना है इसमें। देखिए, इसमें हमको ना ये फलन समझना है। ठीक है, जो प्रश्नावली 2.2 थी ना वो यहाँ तक है। इसके बाद हमको इसमें फलन समझना है और फलन बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, फलन जो है, जो अब चैप्टर 2.3 है ना, बहुत ही इजी है। तो फलन में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको परिभाषा बताते हैं फलन की क्या होती है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। ठीक है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, यानी कि ए से अगर बी में हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं तो केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, डबल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डबल कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सिंगल कनेक्शन होना चाहिए ए से बी में। ठीक है, बी से हो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ए से नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको अभी ये समझाऊंगी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में फलन f किसी अरिक्त समुच्चय a से किसी एक अरिक्त समुच्चय b का है। ठीक है, अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b का ही होता है। इस प्रकार का संबंध f का प्रांत a है तथा f के किसी दो भिन्न क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी प्रथम घटक में समान नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यदि f a से b का एक फलन है तथा a b जो है बिलोंग्स टू f कर रहा है, तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू b होगा, जहां b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब कहा जाता है तथा a को b का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बता रखा है। ठीक है, a से b के फलन f को प्रतीकात्मक रूप से f ऑफ a टू b से निरूपित किया जाता है। ठीक है, फलन को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है a टू b करके। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ये क्या चीज है। अभी तो मैंने आपको पढ़ के इसकी डिफिनेशन बता दी, लेकिन आपको मैं समझा देती हूँ कि ये क्या चीज है। अब समझिए जरा, हमने यहाँ पर एक सेट बनाया जिसमें प्रथम घटक, ठीक है, इसको प्रथम घटक कहेंगे और इसको द्वितीय घटक। हमने यहाँ पर भी एक सेट बनाया। अब हम जब रिलेशन दिखाएंगे तो कैसे, एफ ऑफ ए टू बी रिलेशन दिखाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए टू, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे, एफ ऑफ ए टू बी रिलेशन, इसको मैं कट करके यहाँ पर लिख देती हूँ। एफ ऑफ ए टू बी रिलेशन हमें दिखाना है, लेकिन ये फलन कब होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। हमने इतने कुछ एलिमेंट ले लिए। ठीक है, कुछ अवयव ले लिए। अब ए का संबंध ए से होना चाहिए, बी का संबंध 2 से होना चाहिए, सी का संबंध 3 से होना चाहिए। ये फलन है, ये फलन है, क्योंकि सिंगल सिंगल कनेक्शन है, वन वन कनेक्शन हो रहा है, सिंगल सिंगल कनेक्शन है, तो ये फलन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन फलन की क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है। ठीक है, मैं एक और बनाए दे रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 यही सारे एलिमेंट मैंने ले लिए। अब हम ये कहें कि ए का 1 से कनेक्शन कर दें, ठीक है, और बी का भी 1 से कनेक्शन कर दें, ठीक है, और सी का भी 1 से कनेक्शन कर दें। ठीक है, सी का भी 1 से कनेक्शन कर दें। अभी भी ये फलन है। ठीक है, अभी भी ये फलन है। फलन कब नहीं होगा, ठीक है, फलन कब नहीं होगा ये समझिए। अब मैं यहाँ पर एक चित्र और बनाती हूँ। अब ये समझिए कि यहाँ अगर हम लिख दें ए बी सी, ठीक है, वापस से मैंने वही एग्जाम्पल ले लिया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि ए का कनेक्शन हमने 1 से कर दिया और ए का ही कनेक्शन हमने 2 से कर दिया और बी का 3 से कर दिया, सी का 4 से कर दिया, अब ये फलन नहीं रह गया। ठीक है, ये फलन नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि ए में, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए में डबल कनेक्शन हो गया। ए में किसी भी एक एलिमेंट का डबल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए में किसी भी एक एलिमेंट का डबल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो फलन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ए में ना डबल कनेक्शन नहीं था, ठीक है, यहाँ तो बी में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी में तो कनेक्ट कर रहा है, बी में तो 1 के कनेक्ट है ना भाई, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर तो बी जो है, बी में 1 है और 1 ने इन तीनों को कनेक्ट कर रखा है, तो बी में तो डबल कनेक्शन, ट्रिपल कनेक्शन, फोर्थ कनेक्शन, कैसा भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ए से कनेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ए में सिंगल कनेक्शन ही होना चाहिए, तभी हम उसको फलन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये फलन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होता है, और यही बस डिफिनेशन में लिखा हुआ था। आप डिफिनेशन एक बार और समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं समझाना है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है उसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ फलन जानना जरूरी था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं और इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छा,
एक चीज और कि ये जो है प्रांत क्या होता है, प्रथम घटक होते हैं ना उसका, उसमें जितने एलिमेंट होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं वो प्रांत कहलाता है। और परिसर क्या होता है, दूसरे समुच्चय में जितने कनेक्टेड होते हैं वो परिसर कहलाता है। और सह प्रांत किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा। हालांकि इसमें जो आपका चैप्टर 2.3 है इसमें आपको सिर्फ प्रांत और परिसर ही पूछा है, सह प्रांत नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब सीधे एक्सरसाइज पे चलती हूँ, क्योंकि इसमें और कुछ पढ़ने लायक है नहीं। वैसे पढ़ने लायक है लेकिन आपके इससे रिलेट नहीं कर रहा है, 2.3 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पर तत्समक फलन भी है, ठीक है, यहाँ वास्तविक मान फलन भी है, लेकिन ये आपके जो चैप्टर 2.3 उसमें रिलेटेड नहीं है। अचर फलन भी है, ठीक है, बहुपदी फलन और बहुपद फलन या बहुपदी फलन, ठीक है, इसको एक ही चीज बोलते हैं, या तो बहुपद फलन या बहुपदी फलन। और यहाँ पर आपका परिमेय फलन भी है, रेशनल नंबर वाला, ठीक है, और मापांक फलन भी है, यहाँ पर मापांक फलन भी है, चिन्ह फलन भी है, ठीक है, एंड इसके अलावा महत्तम पूर्णांक फलन भी है। तो ये जो जितने भी फलन मैंने आपको अभी अभी दिखाए, ठीक है, इसका इसमें तो यूज नहीं है, इसमें तो यूज नहीं है चैप्टर 2.3 में, लेकिन जहां पर भी यूज इसका होगा मैं आपको वहीं पर तुरंत समझाऊंगी, क्योंकि अभी समझाने से कोई फायदा नहीं, आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर जिस क्वेश्चन में इसका यूज होना होगा ना, मैं वहीं पर समझाऊंगी, वहां पर आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, वास्तविक फलनों का बीजगणित। ठीक है, बीजगणित का मतलब है फलनों का जोड़, फलनों का घटाना, तो ये इसका फलनों का बीजगणित बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ ठीक है, वही सब लिखा हुआ है कि दो वास्तविक फलनों का योग क्या हो सकता है, एंड दो वास्तविक फलनों का घटाना, फिर यहाँ पर गुणन और इसका भागफल। तो ये अभी आपके जो चैप्टर 2.3 उसमें रिलेटेड नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। चलिए प्रश्नावली 2.3 देख लेते हैं फटाफट से। तो 2.3 में पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं। अभी मैंने आपको फलन अच्छे से समझाया था और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे खुद ही हो जाएगा, फिर भी मैं आपको करके बता दूंगी। ठीक है, कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, और अगर वो फलन है, ठीक है, तभी हमको परिसर बताना है। ठीक है, अगर वो फलन है तो उसका हमें परिसर बताना है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, और 1 में क्या है, पहला क्वेश्चन है 2,1, ठीक है, 5,1 और 8,1, फिर 11,1, ठीक है, एंड 14,1 एंड 17,1, कुछ ऐसा हमको दे रखा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, इसमें हमको बताना है, इससे हमको बताना है कि ये फलन है या नहीं है, और अगर ये फलन है तो इसका परिसर भी हमको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब ये फलन, अब देखिए इसको अगर हम ऐसे बनाना चाहें, हालांकि इसमें बनाना है नहीं, पर मैं आपको फिर भी समझा दे रही हूँ। ये समझिए, यहाँ जो है प्रथम घटक में क्या क्या रहेगा, 2, 5, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 11, फिर 14, 14 और 17 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि आ नहीं पा रहा, या फिर थोड़ा और बड़ा बनाती तो आ जाता। ठीक है, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, सिर्फ एक बार 1 लिखेंगे, सिर्फ एक बार 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा ए रहेगा, ये बी रहेगा, और ये हम इसके साथ इसका रिलेशन दिखा रहे हैं फलन के द्वारा। ठीक है, फंक्शन के द्वारा। तो ये x कहलाता है, ये y कहलाता है। अब ये बना देंगे तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब 2 के साथ 1 का कनेक्शन है, क्योंकि 2 1 है, फिर 5 के साथ भी 1 का कनेक्शन है, 8 के साथ भी 1 का कनेक्शन है, 11 के साथ 1 का कनेक्शन है, 14 के साथ 1 का कनेक्शन है, और इस 17 के साथ भी 1 का कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना था, जो ए होगा, ठीक है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उनका सिंगल कनेक्शन होना चाहिए। इसका डबल ट्रिपल कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सिंगल कनेक्शन होना चाहिए, और इसमें सबका सिंगल कनेक्शन है, सिंगल कनेक्ट है, ये एक ही कनेक्शन है सबका। ठीक है, दो कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि 2 का किसी और से हो जाए या 5 का किसी और से हो जाए, ऐसा नहीं है, सबका सिंगल कनेक्शन चल रहा है। जब ऐसा है, ठीक है, तो ये फलन है, तो अतः यह एक फलन है। ठीक है, बस यही पूछा था, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह एक फलन है। अच्छा, क्यों फलन है, अगर आपको इसमें ज्यादा लैंग्वेज लिखना है तब ये लिख सकते हैं कि प्रांत में उपस्थित, ठीक है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, ठीक है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः यह फलन है। तो मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव या एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यह एक फलन है प्रांत में उपस्थित
क्योंकि यहाँ क्योंकि शब्द और बढ़ा देते हैं क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है देखने से। अब ठीक है। अतः यह एक फलन है क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें इसका लिखना क्या था, हमें इसका परिसर, क्योंकि अगर ये फलन है और फलन तो है तो परिसर लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर जो द्वितीय घटक होता है ना उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने अवयव, इसमें सिर्फ तो एक है तो परिसर क्या हो गया, एक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल ही सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 7 14 और 7। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड भी लिख लेते हैं इसी का। और सेकंड में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 2 1 है, 2 का 1 से कनेक्शन है, 4 का 2 से कनेक्शन है, एंड 6 का 3 से कनेक्शन है, 8 का 4 से कनेक्शन है, एंड 10 का 5 से कनेक्शन है, 12 का 6 से कनेक्शन है, एंड 14 का 7 से कनेक्शन है। ठीक है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब चाहे तो यहाँ पर एक हम ये बना सकते हैं, अपना फंक्शन रिलेशन दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये एफ रहेगा, ये ए टू बी कनेक्शन रहेगा। अब ए में हमारे पास क्या क्या रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। ठीक है, प्रथम जो घटक होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं प्रथम घटक में, वो ये वाले, वो हमें सब लिखना है। क्या, 2 4 6, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 12 है, और 14 यहाँ लिख लेते हैं साइड में, यहाँ 14 हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो छोटा छोटा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये लिख दिया। 2 का कनेक्शन 1 से है, 4 का कनेक्शन 2 से है, एक मिनट ऐसे। ठीक है, एंड 6 का कनेक्शन 3 से है, 8 का कनेक्शन 4 से है, एंड 10 यहाँ है तो 10 का कनेक्शन 5 से है, 12 का कनेक्शन 6 से है, और 14 यहाँ है तो 14 का कनेक्शन 7 से है। ठीक है, ये हमने कनेक्शन इसको बना लिया। अब देखते हैं कि जो ए है, ए में सबका क्या सिंगल सिंगल कनेक्शन है, क्या 1 1 कनेक्शन चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ए में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं उनका 1 1 कनेक्शन है, कोई भी डबल कनेक्ट नहीं है, तो यह भी एक फलन है। तो अतः यह एक फलन है, यह एक फलन है। और इसमें भी आपको यही लैंग्वेज लिखना है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, यही लैंग्वेज लिखना है क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। हमें परिसर लिखना है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, जितने भी इसमें कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सारे के सारे कनेक्टेड थे, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक थर्ड बचा है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में यहीं पर बना दे रही हूँ, शायद छोटा सा है, बन जाएगा। थर्ड में क्या है हमारे पास, 1 3, ठीक है, एंड 1 5 एंड 2 5। ओके, 2 5 इतना है हमारे पास। ठीक, तो इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा ही बना लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है नहीं। ये ए है, ये बी है, और यहाँ से हम एक फंक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ क्या है, 1, देखिए यहाँ 1 2 बार है, 1 1, तो 1 एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 1 1 2 बार है, तो 1 ना सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब यहाँ 3 और 5 5, 3 तो यहाँ एक बार लिखेंगे। 3 5 और 5 लिखा हुआ है ना, तो 3 तो एक बार लिखेंगे, 5 5 2 बार है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब कनेक्शन दिखाएंगे कैसे, 1 का कनेक्शन 3 से है तो 1 का कनेक्शन 3 से है। ओके, 1 का कनेक्शन 5 से है, 1 का कनेक्शन भी 5 से है। ओके, एंड 2 का कनेक्शन 5 से है, 2 का कनेक्शन 5 से है। ठीक है, अब यहाँ इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें ए में देखना होता है, और ए में हम ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का क्या डबल कनेक्शन तो नहीं है या ट्रिपल कनेक्शन तो नहीं है। हाँ, तो इसमें तो डबल कनेक्शन है, बस यहीं से ये जो है फलन नहीं रह गया। जब यहाँ डबल कनेक्शन है तो यहीं से ये फलन नहीं रह गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह एक फलन नहीं है, यह एक फलन नहीं है। और इसमें लैंग्वेज आपको चाहे तो आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर आपको नहीं करके लिख देना है। ठीक है, जो ये लैंग्वेज लिखी है मैंने, बस आपको यहाँ पर नहीं करके लिख देना है। क्या, क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यह एक फलन नहीं, और जब ये फलन नहीं है तो हम इसका परिसर भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें इसका परिसर भी नहीं लिखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स है, जिसमें मोड ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, और जो दूसरा है एफ ऑफ एक्स है, जिसमें रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि सारे के सारे कैसे हैं, वास्तविक फलन है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं ये, वास्तविक संख्याएं। तो हमको जब पहले से ही दिया है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत में हम सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं। हमारे पास
जो है कंडीशन है कि सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब जो हमारा प्रांत होगा, सीधी सी बात है, जो हमारा प्रांत होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। तो प्रांत तो डायरेक्टली हमको वास्तविक संख्याएं ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी की सारी संख्याएं जो दे रखी हैं वास्तविक संख्याएं ही दे रखी हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं को यहाँ पर आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दें या फिर आप आर बना दें, दोनों ही सही है। अब प्रांत हो गया, परिसर की बात करते हैं। परिसर, तो हम परिसर में क्या लिख सकते हैं, अच्छा समझिए, वास्तविक संख्याएं में प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, कुछ भी संख्याएं रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम जीरो रखेंगे, ठीक है, जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा। पहली कंडीशन तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। साइड में लिखते जाती हूँ। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ लिख भी देती हूँ x और यहाँ माइनस है। अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, जैसे ही हम 1 रखेंगे, एक मिनट, ठीक है, जैसे ही हम 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है, जैसे ही हम माइनस का 1 रखेंगे तो भी यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी मॉड के अंदर कोई माइनस का चिन्ह होता है वो अंदर ही प्लस हो जाता है, पर माइनस बाहर तो है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस 1 आएगा। अब जैसे ही हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2। अगर हम माइनस का 2 रखते हैं तो भी यहाँ पर माइनस का 2, यानी कि एक तो जीरो आ रहा है और क्या आ रहा है, सारी की सारी माइनस की संख्याएं आ रही। तो जो परिसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि माइनस की संख्याएं आती चली जाएंगी, तो माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जिसमें जीरो भी हमारा शामिल है, इसलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, और इन्फिनिटी शामिल नहीं किया जाता है, इस वजह से यहाँ छोटा ब्रैकेट बनाएंगे। बस हो गया हमारा प्रांत और ये परिसर। प्रांत हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हो गई, ठीक है, परिसर हमारा हो गया माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो हमको दे रखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम प्रांत में क्या क्या चीजें रख सकते हैं वो यहाँ पर हमें देखना है। ठीक, तो अब यहाँ बात करते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर की। अब ये समझिए, जैसे ही हम यहाँ पर जीरो रखेंगे, सबसे पहले जीरो की बात कर लेते हैं। ठीक है, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 9 बचेगा और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जीरो रखने पर 3 आ जाता है। ठीक है, जीरो रखने पर 3 आ रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे, ठीक है, तो माइनस का 3 रखने से क्या बनेगा, ये 9 और माइनस है इसलिए ये अंदर ही प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 9, ये माइनस तो लगा रहेगा लेकिन ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जीरो आ जाएगा। ठीक, -3 रखने से जीरो आ रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लस की, तो अगर हम यहाँ 9, ठीक है, और यहाँ माइनस और यहाँ 3 प्लस का ले लेते हैं, 3 प्लस का ले लेते हैं, जैसे ही हम यहाँ प्लस का 3 लेंगे तो क्या बनेगा, 9 माइनस 9, तब भी जीरो आ रहा है। ठीक है, तो -3 और 3 तक तो ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या लेते हैं। अगर हम यहाँ 9 माइनस 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 16, और तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 7, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट हमको नहीं लेना है। इमेजिनरी पार्ट हमको नहीं लेना है क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि वास्तविक संख्याएं ही लेनी है। यानी प्रांत में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तो प्रांत में हम एक तो जीरो ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, माइनस का और प्लस का 3, और उसके बीच की सारी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, माइनस का 4 भी नहीं ले सकते। ठीक है, माइनस का 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही माइनस का 4 लेंगे तो ये तो अंदर ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर माइनस का 7 बचेगा, फिर से इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, तो हम माइनस की संख्याएं भी यहाँ पर नहीं ले सकते जो 4 से बड़ी हों, जो -3 से बड़ी हों। तो जो प्रांत आएगा हमारा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, एक तो -3 से 3 के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा, जिसमें 3 भी शामिल रहेगा माइनस का, और प्लस का 3 भी शामिल रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि हमें इनके बीच में ही संख्याएं ले सकते हैं जो कि रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम उनसे ज्यादा बड़ी संख्या लेने की कोशिश करते हैं तो वो इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह के बन रहे थे, इस वजह से हम वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप प्रांत, ठीक है, प्रांत हमारा क्या, -3 और 3 के बीच में, या तो आप ऐसे लिखते हैं या फिर आप प्रांत को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रांत, ठीक है, या यहाँ पर या डाल देते हैं, या तो प्रांत आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट -3, ठीक है, -3 जो है वो क्या है, एक्स की संख्या जो रहेगी -3 से बड़ी या तो बराबर रहेगी, और 3 से छोटी और उसके बराबर रहेगी। तो या तो आप ऐसे लिख दें तो ये भी सही है, या फिर ऐसे लिख दें तो ये भी सही है। ठीक, अब परिसर की बात कर लेते हैं। परिसर हमारा क्या रहेगा, ठीक है, परिसर देखिए, अच्छा हमने जब यहाँ इसको निकाला था तो इसकी जो आउटकम रिजल्ट है, रिजल्ट क्या निकल कर आया, 0 रिजल्ट निकल कर आया और 3 निकल कर आया, यानी 0 और 3 के बीच में ही संख्याएं रहेंगी। ठीक है, जो भी संख्याएं रहेंगी वो 0 और 3 के, क्योंकि इससे आगे संख्याएं जा ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, जब इससे आगे संख्याएं जा ही नहीं पा रही तो हमारे पास जो आउटकम निकल के आए थे वो क्या, 0 और 3। तो यहाँ 0 और 3 के बीच में ही संख्याएं हैं जिसमें 0 और 3 भी शामिल किया गया। तो ये हो गया हमारा परिसर। अब परिसर को यहाँ पर या तो, ठीक है, यहाँ पर भी या डाल दे रहे हैं, या तो आप ये वाला लिखेंगे या तो ये वाला प्रांत, फिर परिसर में या तो आप ये वाला या फिर ये वाला। कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट, यहाँ 0 और यहाँ पर क्या 3, यानी कि 3 और 0 के बीच में ही एक्स की संख्याएं लाइज करेंगे। ठीक है, लाइज बिटवीन 0 एंड 3। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक फलन जो है f ऑफ x दे रखा है 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्या है f ऑफ 0, दूसरा क्या है f ऑफ 7 और तीसरा क्या है f ऑफ माइनस 3। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ये है f ऑफ x। ओके, एंड हमें फर्स्ट जो ज्ञात करना है वो f ऑफ 0 की वैल्यू, सेकंड जो हमें ज्ञात करना है वो f ऑफ 7 की वैल्यू, एंड जो थर्ड हमें ज्ञात करना है वो f ऑफ माइनस 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे, 0 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, यानी f ऑफ 0 का मान -5। ठीक है, सेकंड इसमें क्या, यहाँ 2 लिखेंगे और इस x की जगह पर कितना लिखेंगे 7, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना है -3, भाई f ऑफ -3 है, इसका मतलब यहाँ पर इस बार हमें क्या लिखना है -3, तो या फिर आप ये पूरा ही लिख लें एक बार, चाहे तो आप ये एक बार पूरा लिख सकते हैं, या जैसे मैंने नहीं लिखा आप शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक है, मैं इसको आपको पूरा ही करके बता दे रही हूँ। अब यहाँ हमें क्या लिखना है f ऑफ -3। ठीक है भाई, f ऑफ -3 है तो इसका ही तो मान निकालना, तो ये लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिखा 2, तो यहाँ -3, यहाँ 5, तो यहाँ क्या हो गया माइनस का 6 और यहाँ माइनस का 5, तो कितना हो गया -11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -5, यहाँ 9 और यहाँ -11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रचित्रण करता है, जो कि T ऑफ C, ठीक है, T ऑफ C यानी कि सेल्सियस में दे रखा है, 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही हमको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो फर्स्ट में क्या है T ऑफ 0, सेकंड में है T28, और फिर थर्ड में है T ऑफ -10 और 4 में है C का मान जब TC जो है हमको 212 दे रखा हो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 4 में हमको जो कंडीशन है वो TC दे रखा है, TC इज इक्वल्स टू 9C/5 + 32। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है T ऑफ 0। ठीक है, T ऑफ 0 हमको दे रखा है, तो जो ये लिखा हुआ है इसी में मान रखना है हमको, क्या 9 × 0/5 + 32। अब यहाँ पर ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 के अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और अपॉन में 5 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 32, इसका मतलब हमारा कितना आया 32। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, पहले का जो आंसर था हमारा 32 हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं, T ऑफ 28। तो T ऑफ 28 हमको दे रखा है, इसका आंसर क्या है, यहाँ 9 तो लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ 28 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो पहले 9 की करते हैं 28 से गुणा, तो 9 8 72, 72 का 2 और 7 कैरी, और 9 दूनी 18, 18 7 25, तो यहाँ 25 हो गया, और बट्टे में 5, यानी 252/5 + 32, और 32 के नीचे 1 मान लेंगे, फिर 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ 1 से गुणा होगी इसकी, तो ये हो गया 252, और यहाँ इसकी 5 से गुणा होगी, तो 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15 और 1 16। ठीक, अब इनको आपस में जोड़ देना है, तो ये 2 और ये 6 5 11 का 1 1 कैरी, तो यहाँ 2 1 3 1 4, 412/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमें दिया है, थर्ड में हमको दे रखा है T ऑफ -10, ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है 9 मल्टीप्लाई यहाँ -10 ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ C की जगह पर हमको लिखना था -10, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ अपॉन में 5 है + 32 है, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये कट हो रहा है। अब यहाँ 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा -18। ठीक है, 9 दूनी 18, तो -18 और प्लस का 32। अब इसको आपस में घटा देंगे, तो 12, 12 में 8 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ 1 14 बचेगा हमारे पास, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और 4 में हमको बोला है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहा है TC। ठीक है, TC हमें ज्ञात करना है। जो TC हमको दिया है वो 212 हमको पहले से दे रखा है, TC का मान 212 हमको दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें C का मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन पूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, TC बराबर 9C/5 + 32, ये लिख लेंगे, और TC का मान हमको कितना दिया 212, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 212। ठीक है, 212 बराबर क्या हो जाएगा 9C/5 + 32। अब जो ये 32 है ना, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो 212, ये 32 यहाँ माइनस में ले आते हैं, इज इक्वल्स टू 9C/5। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, तो यहाँ 0 और यहाँ 21 में से 3 घटेगा तो 18 बचेगा, यहाँ पर 9C और अपॉन में कितना हो जाएगा 5।
अब यहाँ 9 एक कम 9, ठीक है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। 5 की गुणा हमें 20 से कर देनी, क्योंकि यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगी भाई, ये ऊपर वाले कर सकते थे तो हमने कट कर दिया। तो यहाँ C बराबर क्या हो जाएगा, 20 की गुणा 5 से कर देंगे तो यहाँ 20 पंचे 100, यानी जो C का मान आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पर 3 सवाल दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनका हमें सिर्फ और सिर्फ परिसर ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, ठीक है, ये x बना हुआ है 2 माइनस 3x, और लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x में सारी की सारी रियल नंबर्स लेनी है, और जो x है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेना है, हमको 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ी संख्याएं लेनी है। यहाँ पर कंडीशन हमको पहले ही बता रखी है, ठीक है, 0 से बड़ी संख्याएं लेनी है, और कैसी लेनी है, रियल नंबर्स लेने हैं हमको, 0 से बड़ी संख्याएं और रियल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको परिसर पूछा है। अब जब परिसर पूछा है तो यहाँ पर इसमें सिर्फ संख्याएं रख कर देखना है, और आउटकम्स क्या निकल कर आएगा वो परिसर है, वो हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, अगर हम f ऑफ 0 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 इंटू 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर x की जगह 1 लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें 1 रखना है, तो यहाँ पर जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3, 1 कम 3, 3 में से 2 गया तो 1, वो भी माइनस का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूनी 6, और 6 में से जैसे ही हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4, ठीक। तो कुछ ऐसी संख्याएं आ रही, यानी कि 2 तो आ ही रहा है, 2 तो आ ही रहा है, लेकिन और क्या आ रहा है, माइनस की संख्याएं आ रही, ठीक है, माइनस की संख्याएं आ रही, पॉजिटिव संख्याएं आ ही नहीं रही, इसमें सारी की सारी माइनस की संख्याएं आ रही, सिर्फ 2 आ रहा है, उसके अलावा सारी की सारी संख्याएं जो है वो कैसी आ रही, निगेटिव संख्याएं आ रही, जो हमारा परिसर बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा परिसर बनेगा, तो एक तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो जो परिसर बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, और कहाँ, 0, और 0 से बड़ी संख्याएं लेनी है, 0 नहीं लेना था हमको, 0 से बड़ी संख्याएं लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 रहेगा, क्यों रहेगा, पर यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐसे बना देना है, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट बनाने का मतलब है कि उसमें 0 शामिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 0 तो रहेगा, ठीक। और माइनस का इन्फिनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं वो माइनस की ओर बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा परिसर हो गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या है सेकंड में। सेकंड में लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या मतलब, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब है रियल नंबर है। अब यहाँ पर x एक वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, माइनस की संख्याएं भी रख सकते हैं, प्लस की संख्याएं भी रख सकते हैं, तो आउटकम्स निकल के क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, बस वही परिसर होता है, ठीक। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो f ऑफ, पहले माइनस का 1 ले लेते हैं, ओके। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, जब माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर माइनस का 2 ले लेते हैं, तो माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 कितना, 6, तो यहाँ प्लस की संख्याएं आ रही, ठीक है। अब अगर हम एक प्लस की संख्या लेते हैं, भाई यहाँ तो हमने 2 संख्या माइनस की ली, अब अगर हम 1 ले लेते हैं, वो भी प्लस का, तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे प्लस की संख्या लें, चाहे हम माइनस की संख्या लें, जो हमारे पास आउटकम्स निकल करके आ रहे हैं वो क्या निकल करके आ रहे हैं, सारी की सारी संख्याएं पॉजिटिव निकल के आ रही हैं, ठीक है। एक 0 रखकर भी यहाँ पर देख लेते हैं, तो f ऑफ 0, जैसे हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर बनेगा और 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि जितनी भी संख्याएं हम ले रहे हैं, चाहे हम माइनस की संख्या लें, चाहे हम प्लस की संख्या लें, हमारे पास जो आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 तो आ ही रहा है, और क्या, प्लस का इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी तक, क्यों, क्योंकि 3 है, फिर 6 है, ऐसे ही हो सकता है 9 आ जाए, 12 आ जाए, 24 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन सारी की सारी प्लस की संख्याएं चल रही है, इसका मतलब प्लस के इन्फिनिटी तक हमें जाना है, और कहाँ से, 2 से जाना है, 2 से प्लस के इनफाइनाइट तक जाना है, बस यही इसका परिसर रहेगा। तो परिसर हमारे पास क्या रहेगा, जो परिसर रहेगा जिसमें 2 भी शामिल होगा, क्योंकि 2 भी तो आ रहा है निकल कर, जिसमें 2 तो शामिल है ही है, और कहाँ तक, प्लस के इनफाइनाइट तक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका परिसर हो जाएगा। इन्फिनिटी में ऐसे लगाते हैं, ओके, इन्फिनिटी में ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इन्फिनिटी ना लिया नहीं जाता, इन्फिनिटी का मतलब होता है उससे कुछ छोटी संख्याएं, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि पता नहीं कहाँ तक संख्याएं ले सकते हैं, तो जो भी संख्या हम ले रहे हैं उससे कुछ छोटी या उससे कुछ बड़ी, तो इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता है, ठीक है।
इस वजह से इन्फिनिटी में हमेशा, चाहे वो माइनस का इन्फिनिटी हो चाहे वो प्लस का इन्फिनिटी हो, हमेशा जो ब्रैकेट लगेगा वो ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स क्या है? एक्स एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, जहां एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब ये सोचिए, जब y बराबर x है, ठीक है, इसको हम y बोलते हैं, तो जब y बराबर x है तो जो कुछ हमारे x में होगा वही हमारे y में होगा। जो कुछ भी हमारे x में होगा, इसमें हम जो कुछ लेंगे, अगर 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3, हम जितना जो कुछ ले सकते हैं उतना ही हम इसमें भी लेंगे। जितना जो कुछ ले सकते हैं, प्लस का माइनस का, तो जितना ही हम इसमें ले सकते हैं उतना इसमें। अगर इसमें रियल नंबर्स हैं तो इसमें भी रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो परिसर हो जाएगा हमारा, इसमें हमको सीधा सीधा लिखना है, जो परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई, ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको भी समझाया क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हम इसमें ले सकते थे, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, यहाँ x है और यहाँ y है, और दोनों ही बराबर है। बराबर का मतलब जितनी संख्या इसमें लेंगे उतनी संख्या इसमें लेंगे, और इसके लिए हमको पता है कि ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये वाली हमको पता है कि ये वास्तविक संख्या है, तो अगर ये वास्तविक संख्या है तो ये भी वास्तविक संख्या, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 समझाऊंगी, त्रिकोणमिति फलन समझाऊंगी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति फलन के कुछ पहले मैं बेसिक प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति फलन समझाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।